क्वेश्चन नंबर 3 सवाल हम पहले से कॉपी पर लिख दिए हैं, आप किताब में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम यही सवाल है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी प्रकार से हल कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पहली संख्या हमारी, दूसरी संख्या क्या है। बनाने से पहले हम आपको समझा दें, यहाँ पे दिया क्या है, दो संख्याओं का योग 27 है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर हमको एक संख्या पता हो जाए तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम अगर मान लेते हैं, माना पहली संख्या यहाँ से हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे हम कि यहाँ पे माना जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या x है। अब जब पहली संख्या हमको पता है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए जो योग है उस योग में से हम पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। जैसे सपोज करिए मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्या के क्या हमारा है यहाँ पे 10 है। अब हमको पहली संख्या दी है 3, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7, ये जो आएगा दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ भी मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो जो दूसरी संख्या हमारी होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, इस पूरे योग में से हम पहली संख्या घटा देंगे। योग क्या हमारा 27 है, तो हम क्या करेंगे 27 में से पहली संख्या को हम घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या इस प्रकार से। और फिर उसका क्या बोला है, और गुणनफल 182 है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या को ज्ञात होगी। अब प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो जब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार जब हम यहाँ पे करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 182 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि x का गुणा हम 27 माइनस के x में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 182 मिलेगा। ये सवाल में हमको बोल रहा है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं आसानी से। यहाँ क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे 27 में तो क्या आएगा हमारा 27x आएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27 का x आएगा, 27x आएगा। और x का x में करेंगे तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब इस 182 को उधर लेकर के आएंगे तो पहले करते हैं, पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी घात पहले उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो प्लस 27x, इसको लेकर आएंगे हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। माइनस पहले रहता नहीं है तो क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो जो अंदर का चिन्ह है वो चेंज जाएगा हमारा। जब यहाँ पे माइनस को बाहर लेंगे तो बचेगा हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा 27x, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारा ये समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है गुणनखंड विधि से। तो इसको भी हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अचर पद है वो क्या है 182 है, और एक्स स्क्वायर गुणा क्या है 1 है, तो 1 गुणा 182 में करेंगे तो क्या आएगा 182 ही आएगा। अब 182 का हमको ऐसा पेयर बनाना है, 182 का ऐसा पेयर बनाना है जिसका गुणा करने पर प्लस का 182 और जोड़ने पर क्या है माइनस का 27 है। तो इसको भी इसी प्रकार कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 9 बार में 91 हो जाएगा, 13 से 91, 7 से काट देंगे 13 बार में, और ये 13 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऐसे करके आप पेयर अच्छे से बना सकते हैं। आप देखते हैं किसका किसका पेयर ले गुणा करें कि हमको गुणा करने पर 182 और जोड़ने 27 है, तो 7 दूनी 14, 14 और 13 का जोड़ेंगे तो क्या है 27 आता है, और गुणा भी करेंगे तो 182 की उसी गुणनखंड है। तो 14 और 13 हमारा क्या है सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन हमको चिन्ह देखना है किसको क्या रखना है। तो हमको जब माइनस यहाँ पे चाहिए तो हम दोनों को क्या करेंगे माइनस रखेंगे, और ये क्योंकि क्या हमारा प्लस है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस को माइनस जोड़कर क्या आएगा माइनस आ सकता है। तो हम यहाँ रख लेंगे, इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, दोनों कॉमन क्या हमारा x कॉमन है, तो यहाँ से x बाहर लेंगे तो बचेगा अंदर x माइनस का 14, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 13 तो बचेगा x माइनस बाहर लेंगे चिन्ह क्या चेंज हो जाएगा माइनस का 14 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर इसके आगे हम कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो कॉमन लिया उसको हम बाहर ले लेंगे तो x माइनस का 13 हो जाएगा, और जो 2 बार है उसको एक बार लिख देंगे x माइनस का 14 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब इस प्रकार से आप यहाँ से मूल निकाल सकते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 13 आएगा, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 14 आएगा।